बिहार में चुनावी माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है और सियासी पारा उफान मार रहा है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चालें अब खुद उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। एक ओर वो नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, दूसरी ओर 13 अक्टूबर को उन्हीं के परिवार पर बड़े घोटाले का बड़ा फैसला आने वाला है। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी, राबड़ी और खुद लालू प्रसाद यादव कटघरे में हैं और इसलिए नीतीश कुमार की जेडीयू पूछ रही है कि जो खुद घोटाले में डूबा है वो दूसरों पर कैसे सवाल उठा सकता है। तेजस्वी के आरोपों को देखें तो लग रहा है कि वो अब पीके यानी प्रशांत किशोर की नकल कर रहे हैं। एक और 13 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुना सकती है तो दूसरी ओर आगामी चुनाव में बिहार की जनता फैसला करेगी। यानी दोनों ओर से तेजस्वी घिर चुके हैं और खतरा भी मंडरा रहा है। जेल तक जाने की नौबत आ सकती है और इसलिए एनडीए बम बम कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा और चुनाव से पहले कैसे लालू परिवार संकट के घने दौर में है। बिहार में चुनाव से पहले भयंकर लड़ाई, पीके की नकल करने लगे तेजस्वी यादव, जेडीयू का तेजस्वी यादव पर करारा हमला। 13 अक्टूबर को आएगा फाइनल फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तेज हो गया है और जबरदस्त वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले के खुद आरोपी हैं और उनके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार पर कोई भी भ्रष्टाचार के एक खरोंच का दाग भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने बिहार में न्याय के साथ साथ विकास की अवधारणा को जोड़ा है, जबकि लालू ने अपने शासन में अपने भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों के घोटालों पर पर्दा डाला, उन्हें बचाया। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि नकलची तो आप हैं, पिता के भ्रष्टाचार की विरासत को आपने अपनाया है, झूठे आरोप की नीति आप अपना रहे हैं, जनता सब जानती है। लालू और तेजस्वी यादव का मतलब है भ्रष्टाचार और गुंडा राज, नीतीश कुमार का मतलब है ईमान और विकास। ये नीरज कुमार ने बड़ी बातें कही हैं। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं आपको बता दें कि नीरज कुमार के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के नाम जल्द ही सार्वजनिक करूंगा, जैसे पीके ने कहा था। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां घोटाले नहीं हो रहे। सीएम को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जेडीयू बीजेपी से अधिक बिहार के भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं, खासकर डीके गिरोह की छत्र छाया में काम कर रहे अधिकारी अधिक चिंतित लग रहे हैं। इन्हीं अधिकारियों ने पिछली बार विपक्ष को सत्ता में आने से रोका था। हम उन भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की सूची तैयार कर रहे हैं जो नाते रिश्तेदारों के नाम पर देश दुनिया में निवेश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की सूची जल्द सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा हुआ है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पटना के सरकारी भवनों के साफ सफाई के लिए निजी कंपनियों को 700 करोड़ का ठेका दिया गया, जो एक तरह से संगठित भ्रष्टाचार है। बिहार में इंजीनियरों के यहां करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको संरक्षण मिलने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तेजस्वी यादव के आरोप हैं और इसी आरोप पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला है। तेजस्वी से पहले पीके लगा चुके हैं कई आरोप। तेजस्वी यादव से पहले प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर बेटी शांभवी चौधरी को पैसा देकर समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से लोकसभा चुनाव का टिकट लेने का आरोप लगाया। पीके ने अशोक चौधरी पर फिर आरोप लगाया कि उन्होंने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति जुटा ली। उन्होंने आरोप को लेकर शांभवी, उनके पति सायन कुणाल, सास अनीता कुणाल को भी लपेटा। इस आरोप के बाद ही चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। वहीं पीके ने सम्राट चौधरी की उम्र और डिग्री पर भी सवाल उठाया है। मंगल पांडे, संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब में संजय जायसवाल ने
पीके की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं और अब पीके की तर्ज पर ही तेजस्वी भी सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। लेकिन चारा घोटाले और रेलवे घोटाले के चक्कर में वो खुद बुरी तरह फंस गए हैं और जेडीयू इसी को लेकर तेजस्वी पर हमले कर रही है। 13 अक्टूबर को लालू परिवार पर आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में आरोप तय करने पर फैसला 13 अक्टूबर को सुनाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला उस समय से जुड़ा हुआ है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के बीएनआर होटलों का रखरखाव अनुबंध निजी कंपनी सुजाता होटल को दिया गया। बदले में लालू यादव को 3 एकड़ जमीन बेनामी कंपनी के जरिए मिली। सीबीआई ने जुलाई 2017 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि भ्रष्टाचार और साजिश के पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। यह मामला आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनी सुजाता होटल को देने से जुड़ा है। आरोप है कि इसके बदले लालू यादव को 3 एकड़ जमीन एक बेनामी कंपनी के जरिए मिली। लालू, राबड़ी और तेजस्वी इन सभी आरोपों से इनकार कर चुके हैं। मामला मैंने आपको बताया कि यह तभी का है जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी, बेटी निशा, हेमा, तेज प्रताप और लालू के करीबी भोला यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया है। इसके अलावा मेसर्स एफए इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन और मुख्य कार्मिक अधिकारी कमलदीप मेनराई भी आरोपियों में शामिल हैं। घोटाला करीब 600 से 700 करोड़ रुपए का है। चुनाव से पहले तेजस्वी को लग सकता है झटका। इससे पहले कि राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला करे, तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने फैसला सुना दिया है और वो पूरे परिवार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब अगर इस मामले में तेजस्वी दोषी पाए जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। उनकी विधायकी भी जा सकती है, वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित हो सकते हैं, वो जेल भी जा सकते हैं और लालू, राबड़ी को भी जेल हो सकता है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।